दोस्तों, ग्लास रिले जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कंट्रोलिंग के क्षेत्र में। ये कंट्रोलिंग रिले इसका नाम होता है। एक तरह से कंट्रोल का काम करता है। इसमें ग्लास रिले में आपको 5 पिन रिले आपको देखने को मिलेगा, 8 पिन और 11 पिन और 14 पिन। मतलब कि आपको 5 पिन का रिले आपको ग्लास रिले देखना मिलेगा, आपको 8 पिन और 11 पिन और 14 पिन का रिले आपको देखने को मिलेगा। ये रिले आप देखिए, जैसे ये अपना एक लिफ्ट का कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग बॉक्स है, तो इसमें आपको ये कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यही नहीं, केवल यहाँ पर नहीं, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि ये आपका देखिए रिले, इसमें आपको क्या होता है दोस्तों, ये रिले है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये कितना है। जैसे कि ये आपको MKG3P1 पी 3P और 110M ये दे रखा है। तो यहाँ पर समझने है कि ये 3 पोल का है, मतलब कि 3 NO 3 NC और 3 आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। मतलब कि जैसे आप देखिए यहाँ पर होल देख करके समझ सकते हैं आप। जैसे ये ऑलरेडी यूज हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ, इसको ऑलरेडी बढ़िया समझाऊँगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 10, यहाँ पर देखिए कॉइल दे रखा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये वाला सिंपल जो होता है दोस्तों कॉइल का होता है। जैसे यहाँ पर ये 2 और 10 पे है, मतलब यहाँ पर आपको पावर देना है, 2 और 10 पे पावर देना है, ठीक है। ये कितना वोल्ट पावर देंगे वो देखिए। यहाँ पर अंदर में ग्लास के अंदर, ये ग्लास नहीं होता प्लास्टिक होता है, लेकिन ग्लास रिले इसका नाम है दोस्तों। 110 वोल्ट AC लिखा है, साल्जर 110 वोल्ट AC कॉइल पर ही लिखा रहता है दोस्तों। आपको और कहीं नहीं देखना है वोल्टेज क्या देना है, AC देना है, DC देना है, वो सब कुछ आपको कॉइल के अंदर ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी है। अब जैसे कि इसी का है, ये गिर गया है, अब कैसे पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा ना। तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जैसे कि टूट गया है, ठीक है। तो ऐसे दिक्कत आएगी तो ऑलरेडी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी रहता है, टूट जाने के बाद आपको ये नहीं लिखा रहेगा तो अंदर आपका सेव रहता है, उस पर आप देख लेंगे। और यहाँ पर एक तो कॉन्टैक्ट का जो रेटिंग है, उस कॉन्टैक्ट का जो पावर होता है, कॉन्टैक्ट पावर होता है, जैसे कि 5 एम्पियर 240 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। दिखा है ना, ये कॉन्टैक्ट का है। कॉन्टैक्ट का रेटिंग क्या है, तो 5 एम्पियर 240 वोल्ट, 5 एम्पियर 24 वोल्ट DC, इसमें आप 5 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसकी जो कंट्रोलिंग का जो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो, डायग्राम रहता है, क्या रहता है, डायग्राम। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे तो 2 और 10 पे तो पावर देना है, कितना पावर देना है, तो आपने बात समझ लिया कि यहाँ पर पावर इस ग्लास रिले के अंदर जो कॉइल होता है उसके ऊपर लिखा रहता है 210 120 क्या देना है, 110 24 वोल्ट क्या देना है, वो आपको ये समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर देना है 110 वोल्ट, तो आप यहाँ पर देंगे तो ये क्या होगा, ये अपना ऊपर का ये इसका बेस होता है। ये तो रिले है, इसके अंदर ये जहाँ पर लगेगा उसमें बेस होता है, उस पर आप क्या करते हैं, इसको ले जा कर के यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप कटा रहता है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रुप कटा है ना, इस ग्रुप में ये जा कर के ये वाला पॉइंट आपको क्या होता है, फिक्स हो जाता है। थोड़ा फोकस करने दो, ठीक है, फोकस कीजिए साहब। तो यहाँ पर आकर के ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह का नोब रहता है और ये जाकर उस ग्रुप में बैठ जाता है। तो ये कितना है, पिन कितना है इसका, तो 11 है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पिन का रिले है, तो 11 देगा। अब इसके कॉन्टेक्ट कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 1 है और 11 है, ठीक है, 1 और 11, 1 और 11। अब 1 के साथ 4 पे जाकर ये सटा हुआ है, 4 पे ये का कनेक्ट है, तो ये 4 NC हो जाता है और 3 हटा हुआ है इसके साथ, तो 3 NO होता है। मतलब 1 के साथ 3 NO और 4 NC। इसी प्रकार से 11 के साथ आप देखेंगे तो 11 के साथ आप 8 क्या है, कनेक्ट है, 11 के साथ 8 कनेक्ट है, तो NC हो गया 8 और 9 क्या होता है, हटा हुआ है, तो NO हो जाता है। फिर यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे
तो जो आप देखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है, तो 5 के साथ देखिए 6 सटा हुआ है और 7 हटा हुआ है, ठीक है। तो 5 कॉमन है तो 6 के साथ सटा है तो 6 NC होता है और 7 N हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। और ये कहाँ मिलेंगे, ये सारे टर्मिनल कहाँ मिलेंगे, ये टर्मिनल मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि 11 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जब यहाँ पर देखिएगा तो 2 है और ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ध्यान से देखेंगे 5 6 7, ठीक है, ये 8 और इसके बाद ये ऊपर वाला 9, ठीक है, और ये 10 और ये 11, ठीक है। तो चलता क्या है कि आपको क्लॉक वाइज चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉक। जैसे यहाँ पर राइट साइड से देखेंगे तो ये वाला आपका देखिए, ये वाला 1 होता है, ठीक है। जैसे कि आप सेंटर में देखेंगे, सेंटर देखिए पहले, ये सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया, और सेंटर में जो आता है ये 1 होता है, ठीक है, ये 1 है। उसके जस्ट बाद में 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर नीचे 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आता है इसमें, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत ना है, कौन कहाँ पर आएगा ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये था 11 पिन का। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। देखिए ग्रुप में ले जा करके आराम से इसको रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ग्रुप में करके इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिक्स हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जो 8 पिन का रिले है, जैसे कि ये 8 पिन का रिले है, इसमें आप देखेंगे, देखिए, ठीक है, ये 8 पिन का रिले आपको दिख रहा होगा, इसमें साफ दिख रहा है। क्लॉक वाइज चलेंगे 1, यहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे 1 2, ऊपर 3 4 5 6 और एक 7 और बीच में 8, मतलब एंटी क्लॉक वाइज चलना है, घड़ी के उल्टा दिशा में। मतलब राइट साइड से आप गिनती चालू करेंगे तो आपके टर्मिनल समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या रहेगा। और इसको जब आप इसमें देखेंगे तो ये भी सेम है, 110 वोल्ट का ये, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 और 8 में क्या देना है आपको, 2 और 7 में क्या देना है, कॉइल का पावर देना है, ठीक है। 2 और फोकस करते हैं एक बार, 2 और 7 पर पावर देना है। और 1 और 8 क्या है, कॉमन है, तो 1 के साथ क्या है, 4 सेम है, 4 NO है, 4 NC है और 3 NO है। और 8 के साथ आप देखिएगा, 8 के साथ क्या है, 8 और 8 के साथ आपको देखिए यहाँ पर 5 NO है और 6 NC है, ठीक है। दिख रहा होगा कि 8 के साथ क्या हुआ है, 5 सटा हुआ और 6 हटा हुआ है। तो जो सटा है वो NC और जो हटा है वो NO। तो यहाँ पर देखिए MKG 2P है, मतलब 2 ही इसमें NC 2 NO 2 आपको कॉमन पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सेम चीज़ें हैं, जैसे कि कॉइल 110 वोल्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेटिंग इसमें भी 5 एम्पियर 240 वोल्ट दे सकते हैं और 5 एम्पियर 24 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। DC AC पे आपको 220 वोल्ट देना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे और कॉन्टैक्ट पॉइंट भी समझा। अभी इसकी जो कनेक्शन होता है उसको समझेंगे और बहुत कुछ अच्छी सी जानकारी इसमें ले लेंगे।